बद्रीनाथ तप की सर्वोच्च पीठ है जहाँ भगवान विष्णु सदैव निवास करते हैं। जो लोग इस पवित्र भूमि की यात्रा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ गढ़वाल हिमालय में 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर बसा एक पवित्र स्थान है। बद्रीनाथ में मिथक, भक्ति और प्रकृति का दिव्य सामंजस्य देखने को मिलता है। यहाँ दिन की शुरुआत बर्फ से ढकी चोटियों पर सूर्योदय से होती है। बद्रीनाथ मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरी घाटी में धीरे धीरे गूंजती है। यहाँ अलकनंदा नदी उबड़ खाबड़ पहाड़ी चट्टानों को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती हुई तेजी से बहती है। बद्रीनाथ मंदिर प्रकृति के मुकुट में जड़े रत्न की तरह विशाल पर्वतों के बीच ऊंचा और गौरवान्वित खड़ा हुआ बेहद खूबसूरत दिखता है। यहाँ तक की यात्रा सकरी पहाड़ी सड़कों से होकर हर मोड़ पर प्राचीन ऋषियों और देवताओं की कहानियां फुसफुसाती हुई आगे बढ़ती है। इस रास्ते का अंत महान बद्रीनाथ मंदिर पर होता है। हवा में लहराती हुई पताकाओं के साथ यह मंदिर बेहद ही खूबसूरती बिखेरता है। बद्रीनाथ की यह आध्यात्मिक यात्रा हिमालय की गोद में कदम रखते ही शुरू हो जाती है। इस यात्रा की शुरुआत आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से कर सकते हैं। देश के कोने कोने से तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं। इस रास्ते पर पहला पड़ाव देवप्रयाग पड़ता है। यह बेहद ही महत्व रखता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर पवित्र गंगा का निर्माण करते हैं। यहाँ इन दोनों नदियों के संगम को देखने का अद्भुत एहसास होता है। देवप्रयाग से आगे हम रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया था। इस छोटे से शहर की कई पौराणिक कथाएं मशहूर हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में यात्रा और भी कठिन हो जाती है। यहाँ से आगे सड़कें सकरी हो जाती हैं, यातायात धीमा हो जाता है और पहाड़ शक्तिशाली रक्षकों की तरह ऊपर उठने लगते हैं। लेकिन ये सकरे रास्ते अपने अंदर खूबसूरत हिमालय के नज़ारों को समेटे हुए हैं। आगे हर मोड़ पर हिमालय के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। धुंध से ढकी घाटियाँ और देवदार के जंगल बहुत ही सुंदर एहसास प्रदान करते हैं। आगे कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग होते हुए हम जोशीमठ पहुँचते हैं। जोशीमठ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। भगवान बद्रीनाथ शीतकाल में यहीं रहते हैं। शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ को जोशीमठ लाया जाता है। जोशीमठ से आगे रास्ते पर एक तरफ गहरी घाटियों वाली सकरी पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें एक अद्भुत एहसास प्रदान करती हैं। प्रकृति की ऐसी भव्यता बेहद ही शांति का एहसास प्रदान करती है। इस रास्ते का अंत बद्रीनाथ मंदिर पर होता है। नर और नारायण चोटियों के बीच बसा यह मंदिर बेहद ही भव्य आभा दिखाता है।